नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। हावड़ा कुलगाम में इनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर किए जाने की भी खबर है। हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ आपत्तिजनक सामग्री भी कहा जा रहा है कि बरामद की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं इनकाउंटर के हवाले से, मुठभेड़ के हवाले से। हावड़ा कुलगाम में ये इनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की खबर आ रही है। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। साथ ही साथ आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए जाने की खबर भी सामने आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर कुलगाम से आपको दे रहे हैं। हावड़ा कुलगाम में इनकाउंटर की खबर है और इस इनकाउंटर में, इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। साथ ही साथ एक और अपडेट आपको बताते हुए चले कि एक पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जहूर कुलगाम से जुड़ रहे हैं। ये कैसा इलाका है जहां पर मुठभेड़ चला और क्या ये मुठभेड़ अभी भी जहूर जारी है? एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। साथ ही जो अपडेट हमें अब तक मिल पाई है वो ये कि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। क्या कुछ तफसील? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि ये जो झड़प है यहाँ पे हावड़ा कुलगाम इलाका है। यहाँ दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फौरन बाद यहाँ एक मुख्तसर झड़प हुई जिसमें अभी तक जो रियासती पुलिस के ट्वीट के मुताबिक अभी तक एक मकामी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, जिसकी शिनाख्त अभी होना बाकी है। जबकि इस मुठभेड़ में अभी तक एक पुलिसकर्मी जो है वो भी जख्मी हो गया है और कुल मिलाकर इलाके को सैनिटाइज किया गया है। सना, मैं आपको बताऊं कि दौरान शब क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके की इतला मिली थी तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का घेराव किया, मुहासरा किया। उसके फौरन बाद ही यहाँ एक मुख्तसर झड़प हुई। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो रियासती पुलिस है उन्हें अपनी ट्वीट में बताया कि अभी एक लोकल मिलिटेंट जो है इस झड़प में, जो इस एनकाउंटर में जो है मारा गया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि एक पुलिसकर्मी जो है वो इस एनकाउंटर में अभी तक जख्मी हो गया है। क्योंकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है और मकामी लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है कि वो एनकाउंटर साइट पर फिलहाल ना जाए, क्योंकि वो जो एनकाउंटर साइट है उसको सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है और साथ में लोगों से अपील की गई है तो वो थोड़ा बहुत दूर ही रहे एनकाउंटर साइट से। और सना, मैं आपको बताऊं कि एक चीज और क्लियर करिएगा जहूर, आपने कहा दौरान शब इसकी मुसद्दिका इत्तला मिली थी फोर्सेस को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और मुख्तसर झड़प में इस आतंकी को ढेर किया गया। कितनी देर तक ये मुठभेड़ चलती रही दौरान, और कब इस आतंकी को ढेर किया गया? क्या रात ही में इसे सुरक्षा बलों को मारने में कामयाबी मिल गई थी? और इसके अलावा अभी इलाके में क्या कुछ हालात हैं? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि अभी जराये से हमें मालूम हुआ है कि एनकाउंटर चूंकि खत्म हो गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक मुख्तसर झड़प थी, एक जो है इनपुट था उनका सिक्योरिटी फोर्सेस का, और उस इनपुट के बेसिस पे इस इलाके का मुहासरा किया गया और मुख्तसर झड़प के दौरान जो है इस मिलिटेंट को हलाक किया गया है। उसके फौरन बाद जो है इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि वहाँ पे शायद एक ही मिलिटेंट छुपा हुआ था तो जिसको एलिमिनेट किया गया। और इस एनकाउंटर में जो है एक पुलिसकर्मी के भी जख्मी होने की इतला मिली है, जैसा कि पुलिस ने भी अपने ट्वीट में कहा। और पूरे इलाके में अभी जो बिल्कुल हालात जो है वो काबू है और पुरअमन है। और जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज किया है। और अभी जो हमें लास्ट में जराये से मालूम हुआ है आखिर पर, वो ये है कि अभी झड़प इख्तिताम पजीर हुई है और कुल मिलाकर अभी जो मिलिटेंट की शिनाख्त वो अभी होना बाकी है। तो मिलिटेंट की आतंकी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मकामी बताया जा रहा है ये आतंकी जिसे ढेर किया गया है। जो तस्वीरें आपने भेजी हैं जहूर, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जिस घर की निशानदेही की और उसी घर के शीशे टूटे हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। क्या ये पूरा इलाका कैसा था ये बताइएगा, क्योंकि दूर दूर घर हमें दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और मेन रोड से ये इलाका कितने आबादी
आबादी पर मुनहसिर ये इलाका है। इलाके के हवाले से कुछ तफसीलात आपके पास हो तो बताइएगा। और साथ ही साथ अभी क्या इनकाउंटर साइट, जैसे कि आपने कहा कि सैनिटाइज अभी किया जा रहा है, तो अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि दिनचर्या रोजाना की तरह शुरू हो जाए इनकाउंटर साइट के पास, जब इसकी पुष्टि अगर सुरक्षा बलों की तरफ से हो जाती है कि मकामी मिलिटेंट तो है, कर ही दिया गया है, लेकिन इसके अलावा उसका ताल्लुक क्या किसी बड़े तंजीम से था? इस हवाले से कुछ जानकारी अगर निकल कर सामने आ पाई हो अब तक तो बताइएगा। बिल्कुल सना, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा घना इलाका है और अगर हम मिलिटेंसी के लिहाज से देखें तो ये पूरा लो लाइन एरिया, जो कुलगाम का लो लाइन एरिया है, जिसमें हावरा, मिशीपुरा, रेडवनी, खुड़वनी, ये इलाके माजी में काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं और काफ़ी गढ़ रहा है। और चूँकि इस जगह पे एनकाउंटर होना और इस तरह से पुरअमन तरीके में और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने संयम बरता और वो एक क्लीन एंड नीट ऑपरेशन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, बिल्कुल वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि किस तरह से वहाँ पे अमन पहले कायम किया, पहले पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, फिर ये एनकाउंटर जो है वहाँ पे हुआ और बिल्कुल वहाँ पे हालात जो है वो बिल्कुल काबू में है। हालांकि पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये मकामी मिलिटेंट है, तो उसके फौरन बाद चूंकि अभी इसकी शिनाख्त नहीं हुई है और उनके कब्जे से क्या क्या हथियार बरामद हुई है, क्या मटेरियल बरामद हुआ है, वो अभी आना बाकी है। लेकिन अगर हम इलाके की बात करें तो इलाका काफ़ी घना है और बाजी में काफ़ी जो है काफ़ी इंतहाई हसास इलाका रहा है। और साथ में ये पूरा जो बेल्ट है, चाहे वो खुड़वनी से लेकर कुजर तक, फिसल तक या हावरा, मिशीपुरा, ये काफ़ी इंतहाई हसास रहा, घना इलाका है। और ऐसे घने इलाके में नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करना, बिल्कुल यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है काफ़ी एक स्ट्रैटेजी अपनाई और स्ट्रैटेजी के तहत जो है ऑपरेशन दौरान शब जो है वो अंजाम दिया गया। जरा मैं आपको बताऊं कि फिलहाल अभी जो है लोग वो अभी घरों में ही हैं और चूंकि उन्हें भी कहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि पहले सैनिटाइज किया जाएगा पूरा इलाका, चूंकि गोलीबारी हुई है दौरान शब, तो वहाँ पे कुछ भी मटेरियल जो है वो पड़ा हो सकता है। तो उसके चलते जो है बच्चों से, बुजुर्गों से और बिल्कुल इलाके के लोगों से ये अपील की गई है कि फिलहाल वो एनकाउंटर साइट पे ना जाएं जब तक वो सैनिटाइज पूरी तरह से ना हुआ है। और जराये से अभी मालूम हुआ चूंकि एनकाउंटर खत्म हुआ है और वहाँ अभी क्या ये जानकारी मिल पाई है? कुलगाम के जो घर हम देख पा रहे हैं, कुछ हिस्से टूटे हुए पड़े हुए हैं, क्या ये मकामी मिलिटेंट का ही घर था या फिर उसने शह इस घर में ली थी, छुपने के लिए इस घर का सहारा लिया था? बिल्कुल, ये वो जगह थी जहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ और वाकई तौर पे उन्होंने पनाह ली थी वहाँ पे। और तब जाके एनकाउंटर के दौरान ये जो है ये जो आप शीशे देख रहे हैं या फिर जो ये टूटा सामान या फिर जो खिड़कियां देख रहे हैं, ये दौरान एनकाउंटर हुआ है। और एनकाउंटर के दौरान चूंकि ये इन्होंने इस घर में पनाह ली थी तो वहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ। और चूंकि ये मिलिटेंट का घर नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं कि तो हावड़ा कुलगाम में इनकाउंटर खत्म हो चुका है, लेकिन इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि इनकाउंटर साइट पे आप ना जाएं। कुलगाम, हावड़ा कुलगाम के इलाके के हवाले से जहूर ने बताया कि ये इलाका काफी हसास रहा है, माजी में इस तरह की खबरें यहाँ से मौसूल होती रही हैं। तो ऐसे में जो आज एक मुठभेड़ में एक इनकाउंटर में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, तो सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। दौरान शब मुख्तसर झड़प हुई जिसमें इस आतंकी को ढेर किया गया। हालांकि अभी इस आतंकी की शनाख्त नहीं हो पाई है कि क्या किसी मकामी कहा गया है कि लोकल है ये आतंकी, लेकिन इसकी शनाख्त नहीं हो पाई है और इसका किस तंजीम से, किस संगठन से इसकी वाबस्तगी है, इस हवाले से भी अभी तक जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पाई है। लेकिन सुरक्षा बलों को बड़ी कार्रवाई मिली और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इस आतंकी को ही नहीं ढेर किया गया बल्कि इसके कब्जे से कई चीजें बरामद की गई हैं। क्या क्या चीजें बरामद की गई इसकी तफसीलात आने अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया जहूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते। जम्मू के ठाठरी से बड़ी खबर है। ठाठरी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया, एक बच्चे की मौत हो गई है, एक घायल है, घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं ठाठरी से, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना, भालू ने बच्चे पर हमला कर दिया, एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल है, घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोग इस खबर की बात सदमे में हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां कल देख रहे थे कि डोडा, ठाठरी, किश्तवाड़, भलीसा इस इलाके में जोरदार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से दिनचर्या पर, मामूलात जिंदगी पर लोगों का असर पड़ रहा था। और अब इस खबर ने
सभी को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि दिल दहला देने वाली घटना है। भालू ने बच्चे पर हमला कर दिया। कई बच्चे थे जिन पर हमला किया। एक की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली ये अफसोसनाक घटना कही जा सकती है कि भालू ने बच्चों पर हमला किया है। एक की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग इस घटना के बाद सदमे में दिखाई दे रहे हैं। तो जम्मू के ठाठरी से बड़ी खबर, भालू ने बच्चों पर हमला किया है। आमतौर पर भालू जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, जंगलाती इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो दिख जाते हैं। अपने शिकार के लिए वो निकलते हैं और ऐसे में इंसान का भी इस पाला उनका पड़ जाता है और वो मौत के घाट उतार देते हैं। ये घायल का इलाज किस तरह से इस अस्पताल में चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सदमे में इस घटना के बाद लोग देखे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, ना सिर्फ सदमे में बल्कि खौफ और दहशत का माहौल भी पूरे इलाके में होगा, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं। और किस तरह से ये भालू, वन विभाग की टीम क्या कुछ कह रही, क्या भालू को पकड़ पाया गया अभी तक या नहीं, इस हवाले से भी जानकारी हासिल करेंगे। बहरहाल बहुत दुख, दर्दनाक ये खबर है। हमारे साथ फिरदौस जुड़ रहे हैं, फिरदौस खांडे भलीसा से, ठाठरी से इस हवाले से हमें अपडेट फराहम करेंगे। ये कब की घटना है? और सबसे पहले तो बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। फिरदौस, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, एक बच्चे की मौत हुई है, एक घायल है, ये दोनों क्या भाई बहन है? आपस में इनका क्या रिलेशन है? और भालू कैसे रिहायशी इलाके में हमला हुआ या फिर बच्चा कहीं और खेल रहा था? क्या पूरी घटना की क्या कुछ है तफसील? जी सना, देखिए जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी फैक्सू जनोट में जो है ये कल शाम को ये हादसा पेश आया। बताया जाता है कि ये दोनों बहन और भाई, जिसकी उम्र जो है 10 और 11, जो बच्ची है उसकी 10 और 11 साल के करीब बताई जाती है और जो लड़का है उसकी उम्र 7 या 8 साल के करीब बताई जाती है। गुलाम हुसैन इनके वालिद हैं। तो इनका कहना है कि दिन को ये माल मवेशी के साथ नियर बाई जंगल में गए थे, लेकिन उसके बाद शाम को जब माल मवेशी वापस आ गए, लेकिन वो बच्चे जब वापस लौटे नहीं, तो उसके बाद जितने भी गांव के लोग हैं उन्होंने वहां उस एरिया का जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो है नियर बाई जंगल में नहीं, उसके बिल्कुल रेजिडेंस के नजदीक जो है दोनों बच्चों को पाया गया। लेकिन एक जो 10 साल बच्ची थी उसको जो है वो मुर्दा ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया, वहीं स्पॉट पे ही ब्रॉड डेड, क्योंकि उसकी पोजीशन बड़ी खौफनाक पोजीशन थी। बहुत बुरी तरह से अगर बताया जाए तो भालू ने उस पर हमला किया था या किसी भी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया, ये बताना जो है अभी कबलज वक्त होगा। उसके बाद जो बेटा जो था, जो लड़का जो था 7 या 8 साल का था, उसको जो है नियर बाई CIC हॉस्टल ठाठरी मुंतकिल किया गया। उसके बाद वहां इलाज मुआलजे के बाद जो फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उसको JMC डोडा लिया गया। लेकिन अभी हमारी BMO ठाठरी डॉक्टर शफकत से जब बात हुई तो उनका कहना है कि ऐसा जो उसके हेड यानी सर पे जो मार्क्स ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को जो है भालू ने ही वहां से पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर दूसरी साइड देखा जाए तो पुलिस का वर्जन अभी आना बाकी है और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ठाठरी जो है उनका कहना है कि हाँ, उन्होंने जो है FIR लॉन्च की हुई है, इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। पुलिस का अभी तक ये बयान नहीं आया कि आया ये भालू का ये अटैक है कि या कोई किसी बड़ी साजिश के साथ ये घटना जो है अंजाम दी गया। ये कहना जो है अभी कबलज वक्त होगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बच्चे का जो है इलाज मुआलजा वहां चल रहा है, क्योंकि बच्चा भी ये बता सकता है, जो 7 साल बच्चा है, 8 साल बच्चा है, और दोनों बच्चे जो है गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। ये उनका बच्चा बता सकता है बाद में कि आया ये भालू था या किसी का, लेकिन ये सारी तफ्तीश के बाद ही होगा। लेकिन इस वक्त पूरे इलाके में गम मातम है। 2 बच्चों का इस तरह से बेरहमी से कत्ल होना और जख्मी होना, ये जो है पूरे इलाके के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। जी सना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस घटना ने सभी का दिल दहला दिया होगा और खौफ और दहशत में लोग होंगे। लेकिन आमतौर पर जैसे कि शुरुआती इब्तदाई तौर पर ये मान कर चला जा रहा है कि किसी जानवर ने ही उन पर हमला किया है। अगर किसी जानवर ने उन पर हमला किया है तो क्या माजी में भी इस तरह की घटनाएं इस इलाके से सामने आती रही हैं क्या फिरदौस?
बिल्कुल, देखिए ये एक हेली बॉन्डेड एरिया है और यहाँ ज्यादा जंगली जानवरों का इस यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में जो है बड़ा आना जाना रहता है और नियर बाय यहाँ मैक्सिमम जंगल जो है वो बिल्कुल नजदीकी पॉपुलेशन के यानी आबादी के बिल्कुल नजदीक है और उनका इन महीनों में आबादी में आना जो है बिल्कुल तय होता है। लेकिन इस घटना को अगर देखा जाए तो इससे पहले भी बहुत सारे हादसा यहाँ इस किस्म के हुए हैं, लेकिन ये वाला हादसा जो है ये काफी दिल को दहलाने वाला हादसा है और यहाँ पूरे इलाके में गमो मातम है क्योंकि तो इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। सभी खौफ दहशत में मुब्तला हैं। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि किसी जानवर ने, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि भालू का ही हमला हो सकता है जिसने इसने जख्मी किया और एक बच्ची को मौत के घाट उतारा। हालांकि उसका भाई अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अस्पताल में उसकी हालत कैसी, इस हवाले से हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो भालू, इब्तदाई तौर पर माना जा रहा है कि भालू ने हमला किया या फिर किसी दूसरे जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन आगे जांच में पता चलेगा कि आखिर ये वाकया, ये घटना कैसे घटित हुई, इसके पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं, क्या कत्ल का मामला तो नहीं। कई एंगल से पुलिस हो सकता है इस मामले में जांच करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिरदौस, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सरबराह मनजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अपने मसाइल हल नहीं होने की वजह से जम्मू के लोग परेशान हैं। लद्दाख से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने शोपियां के सर्किट हाउस में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। जेटी नामग्याल, बीजेपी के जनूबी कश्मीर इंचार्ज वीर सर्राफ, शोपियां के बीजेपी जिला सदर मोहम्मद यूसुफ और दीगर पार्टी कारकुनों के साथ यहां पहुंचे। आलमी यौम सिद्धार्थ मंशियात के मौके पर दारुल उलूम महमूदिया मेंढर में नशा हटाओ इंसानियत बचाओ के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नशे की बुराइयों पर तलबा ने प्रोग्राम पेश किया। प्रोग्राम में उलमाए कराम और तलबा ने मंशियात की लत और उसके नुकसानात पर बात की। युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां लीडरों ने इस सभा की उसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि डोगरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह की उम्र पैदाइश बताती, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। अमेरिका का पाकिस्तान को दो टूक अंदाज में तबसरा सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आतंकवाद को लेकर दो टूक का ये तंज है। कहीं ना कहीं इससे समझा जा सकता है आतंकवादी समूहों को खत्म करने को कहा है अमेरिका ने पाकिस्तान से। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं पाकिस्तान पर हुए अमेरिका की तरफ से तबसरे को लेकर। आपको बता दें कि यूएस ने कहा है कि आतंकवादी समूहों को खत्म करे पाकिस्तान। लश्कर, जैश जैसे आतंकी समूहों को खत्म करने को यूएस ने पाकिस्तान से कहा है, जिसे एक बड़ी बात के तौर पर समझा जा सकता है। तो दो टूक अंदाज में अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान से कहा कि आतंकवाद को खत्म करे पाकिस्तान। आतंकवादी समूहों को खत्म करने को कहा है, क्योंकि लश्कर, जैश जैसे आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तान पाल रहा है। और उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका की ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है। अमेरिका की टिप्पणी ये है कि लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन जो हैं उन्हें खत्म करे पाकिस्तान।
At the same time, however, we have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. तो आतंकवादी समूह को खत्म करने को कहा है। बड़ी टिप्पणी के तौर पर अमेरिका के इससे देखा जा सकता है। पाकिस्तान को लेकर हमारे साथ एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। ये बड़ी टिप्पणी के तौर पर पाकिस्तान को लेकर देखा जाता है कि माजी में भी ऐसा अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि जो आतंकवादी संगठन है उसे खत्म करे पाकिस्तान। शैलेंद्र जी, आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे, तब बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान से कहा गया था कि वो ठोस कार्रवाई करे, लेकिन इस कदम के बाद हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो लगातार इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है कि पाकिस्तान का नाम क्यों जिक्र किया गया। आज भी आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान कतराता है और इसको एडमिट करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। इसी बीच आपको ये भी अपडेट कर दें कि पाकिस्तान ने कल शाम को पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में जो यूएस मिशन है वहां के डिप्टी चीफ को भी तलब किया था और उनको डिमार्श दिया है कि पाकिस्तान का नाम क्यों सामने आता है आतंकवाद से जोड़कर। तो ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को उठाता रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। चाहे लश्कर की बात करें, जैश की बात करें, आज भी वहां से खुलेआम ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में जो ये सवाल पूछा गया था ब्रीफिंग में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट द्वारा, उसके जवाब में अमेरिका ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि वो पाकिस्तान से इस मुद्दे को उठाता रहेगा और पाकिस्तान को ऐसे आउटफिट्स जैसे कि लश्कर और जैश और उनकी जो ऑफशूट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको टोटली डिसबैंड करे। इस तरह की बात एक बार फिर अमेरिका ने दोहराई है। इससे ये साफ है कि अमेरिका का रुख बिल्कुल क्लियर है, वो भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के मुद्दे को। बिल्कुल, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ कहीं ना कहीं एक बार फिर से अमेरिका खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की तैयारियां लगातार जोरों शोर से जारी हैं। बड़ी खबर आपको देने को, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी भी जारी है, लेकिन श्रीनगर में बकरा मंडी पर महंगाई का असर दिख रहा है। इसके अलावा आज एलजी मनोज सिन्हा हजरत बल का दौरा करेंगे। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी भी उनके साथ रहेंगी। ईद की तैयारियों का जायजा एलजी लेंगे। तो जहां ईद की तैयारियों के हवाले से, ईद उल अजहा की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया जा रहा है, आज एलजी मनोज सिन्हा हजरत बल का दौरा करेंगे, उनके साथ होंगी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी। वहीं दूसरी तरफ अवामी तौर पर भी तैयारियां अपने अपने घरों में लोग कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी चल रही है, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी करते वक्त लोगों को महंगाई का असर, महंगाई चरम पर दिखाई दे रही है। श्रीनगर में बकरा मंडी पर महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की तैयारियों के हवाले से शख्सी तौर पर, जाती तौर पर लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो प्रशासनिक तौर पर इंतजामी उमूर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। रईस हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रईस, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईद उल अजहा की तैयारियां शख्सी तौर पर लोग कर रहे हैं, वहीं इंतजामी उमूर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एलजी साहब भी और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी हजरत बल जाने वाली। कितने बजे का वक्त मुतय्यन किया गया है कि ये लोग हजरत बल का दौरा करेंगी नमाज ईद की तैयारियों को लेकर? इसके अलावा अगर मार्केट की बात करें तो वहां पर जो बकरा मंडी के हवाले से जो खबर आई है कि महंगाई का असर वहां पर दिख रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है? कितनी महंगाई दिख रही है इस बार पिछले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो दिख रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कम जो है वो ये सैक्रिफाइस जो एनिमल है इन जानवरों को कम ही ले रहे हैं। और यहाँ पे हम मंडी में देख रहे हैं कि लोग जो है वो उनका भी यही कहना है कि इस बार महंगाई जो है वो पूरे चरण पे है, काफ़ी जो ये जानवर है महंगे बिक रहे हैं। तो यही वजह है कि जो ये लोग हैं इनकी तादाद जो है मंडियों में काफ़ी कम देखी जा रही है। वहीं अगर हम एलजी मनोज सिन्हा और दरख्शान अंद्राबी की बात करें तो आज वो दरगाह हजरत बल लगभग 10:30 के आसपास वो वहाँ पे जा रहे हैं। जो अरेंजमेंट्स हैं उनका वो रिव्यू
करेंगे, इसके साथ साथ जो अरेंजमेंट्स हैं उनका जायजा लेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले भी मनोज सिन्हा ने तमाम डीसीज को डायरेक्ट किया है कि वो एक ज्वाइंट टीम बनाएं जो मार्केट का इंस्पेक्शन करे, जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको साफ रखे, क्लीननेस का ख्याल रखे, और इसके साथ साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जो फायर एंड इमरजेंसी, जो एमरजेंसी सर्विसेज है उनको भी इंटैक्ट रखे ताकि कोई परेशानी यहाँ पे सामने ना आए। तो वो पहले ही जो है वो मनोज सिन्हा ने उसकी डायरेक्शन जो है वो दे दी है। और यहाँ पे आज वो हजरत बल का दौरा करेंगे और यहाँ पे भी वो इंतजाम का जायजा लेंगे और तमाम अरेंजमेंट्स जो है वो इन प्लेस रखेंगे ईद उल अजहा के जो है अब आने वाले हैं उसके मौके पे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट्स में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन जो ये सैक्रिफाइस एनिमल्स है, जो लोग हैं वो इस बार ये कह रहे हैं कि ये जानवर जो है वो काफी महंगे बिक रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कम इनकी खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो लोगों पर महंगाई का असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लोग अपने दायरे को जो है उसे सिमेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रईस जुड़ने के लिए, इस हवाले से जानकारी देने के लिए। फिलहाल आज के एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी मुलाकात होगी अहम खबरों के साथ। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।